श्रीनिवास गुप्ता जी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, काम किया है काम करेंगे, काम किया है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। अब सभी अपने अपने स्थान पर। आज मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला हूं। लगभग 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज महाजन हाल में यहां पर आए हैं और मैं सबके साथ बैठा हूं, बात की है। ये चुनाव बड़ा राजौरी के लिए ऐतिहासिक चुनाव रहा है। राजौरी विधानसभा से हमारे इफ्तार जनाब इफ्तार साहब जो है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनकी जीत की मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 27,500 वोट लिया और 703 वोट और होते तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाती। ये ऐतिहासिक वोट हैं, बहुत ज्यादा वोट हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे वोट दिए, अपने वोटरों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने किसी कारणवश वोट नहीं दिए, वो वोट देना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिक तौर पर उनको रोका गया, जिससे कि उन्होंने वोट नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि इन चुनावों के अंदर एक अच्छे चुनाव हुए और मेरे कामों की सराहना अपोजिशन के लोगों ने भी की और कहीं भी कोई कोताही जो है मेरे काम की जो है वो नहीं निकाली गई। इसके लिए राजौरी की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। जब चुनाव यहां पर शुरू हुआ, चुनाव शुरू से ही मेरे बड़े ही एक मित्र जो कि एक बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें एक उच्च पद पर भी बैठाया, वो उन्होंने ये कहकर कि यहाँ पर कॉमनल फोर्सेस को हमें रोकना है, इसलिए मैं विड्रा करता हूँ और कांग्रेस अलायंस के हक में विड्रा करता हूँ। वो इन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रा करने की कोशिश की जो राजौरी की जनता ने उसको नकारा। मुझे 7,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के वोट जो है मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक लाइन दी, वो आखिर के 3 दिनों के अंदर उस लाइन ने थोड़ी सी और ताकत पकड़ी। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे, पीडीपी के उम्मीदवार थे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे और एक आजाद उम्मीदवार थे, तीनों ने मिलकर 6500 वोट लिया। वो जो एक मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर 45% वोट लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले यहाँ पर 43% वोट यहाँ पर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। बोध गुप्ता 1996 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 6200 वोट लिया। तब से लेकर आज तक मैं राजौरी की सेवा कर रहा हूँ, लगातार सेवा कर रहा हूँ। और पार्टी ने मुझे जब एमएलसी बनाया तो मैंने यहाँ पर किसी जात पात भेदभाव धर्म से ऊपर उठकर मैंने हर समाज और हर वर्ग का काम यहाँ पर किया। चाहे राजौरी शहर की बात करें, चाहे यहाँ के गांव की बात करें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर खड़ा किया। यहाँ पर बड़ी ज्यादा लाइट की कट हुआ करता था, यहाँ पर मैंने एक बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लाया, जिससे कि लाइट की जो परेशानी यहाँ कम हुई। सर्कल रोड मैंने यहाँ पर लाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, यूनिवर्सिटी रोड यहाँ पर मैंने लाई। ऐसे ही गांव के अंदर भी बड़े काम किए। मैंने यहाँ पर मेरे घर के अंदर जो भी आया मैंने उसको अपना समझा, चाहे वो गुज्जर बकरवाल समाज से रहा हो, पहाड़ी कबीले से रहा हो, चाहे किसी धर्म किसी जाति से रहा हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, किसी भी जमात का रहा हो। कोई भी एक शख्स खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि हम भारतीय जनता पार्टी बोध गुप्ता के घर गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात नहीं की, हमारे कहने पे टेलीफोन नहीं किया, हमें कहने पे हमें डीओ लेटर नहीं दिया, हमारे कहने के ऊपर वो हमारे कहने पे खरे नहीं उतरे। एक भी शख्स, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, कोई भी एक शख्स ऐसी बात जो है वो नहीं कह सकता है। परंतु मुझे खेद है, इस बात का दुख और कष्ट मुझे हमेशा रहेगा कि जिन लोगों के काम हमने किए, जिन लोगों के जोली भर भर के काम हमने किए, वो लोग जो एक कॉमनल यहाँ पर एक हवा फैलाई गई
कि विबोध गुप्ता अगर जीत गया तो ये हो जाएगा। अब मैं बातें यहाँ नहीं गिनना चाहूंगा। विबोध गुप्ता जीत गया तो ये हो जाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि विबोध गुप्ता पिछले 10 साल से पावर में है। एमएलसी भी रहा, एमएलसी के बाद भी पावर में विबोध गुप्ता रहा। 10 साल के अंदर कोई मेरा मित्र ये कह दे कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, हमने किसी एक मित्र, किसी एक दोस्त, किसी समाज के एक वर्ग के किसी नेता को विबोध गुप्ता ने नुकसान पहुंचाया है, तो विबोध गुप्ता जो भी सजा तय होगी वो भुगतेगा। लेकिन जिस ढंग से इस चुनाव को रंगत दी गई, इसका कष्ट राजौरी को हमेशा रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं।